अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी, यह हमारी 7वीं महफिल है जिनमें हम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी मुबारका की रोशनी में बयानात समाअत करते हैं और किस तरह से बात पहुँचते पहुँचते करबला तक पहुँची वो सुन रहे हैं। गुज़िश्ता हमने यहाँ तक समाअत किया कि यज़ीद की जो बैत का सिलसिला मुसलमानों में जारी हुआ तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत करने से इनकार फरमा दिया और दूसरी तरफ कूफा वाले इतना इसरार करने लगे, ख़त पे ख़त लिखने लगे और आप यूँ कह सकते हैं कि पीछे पड़ गए कि किसी भी तरह से आप कूफा में आए, हम आपको अपना सरदार बनाएंगे और हमें यज़ीद के हवाले मत करें। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई कि सहाबाए किराम और दिगर हज़रात की मना और मुतनब्बिह फरमाने के बावजूद इमाम के सामने ये बात ज़ाहिर हुई कि कूफा वालों की बात पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट हो जाए, चेकिंग हो जाए कि क्या सच में वो जो कहते हैं ऐसे हैं या सिर्फ बातें कर रहे हैं। इस मशवरे पर अमल करते हुए
हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचा हज़रत अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मुस्लिम को चचा के बेटे मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि आप जाएं कूफा और हालात का जायज़ा लें। तो ये फिर हम सुन रहे थे कि किस तरह से हज़रत मुस्लिम तशरीफ़ लाए जब कूफा में, तो कूफा वाले बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया, बैत लेने लगे, टूट पड़े, ये किया वो किया। और इसके रिएक्शन में यजीद की तरफ से गवर्नर की बदली हो गई और जो हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो नरमी के साथ अहले बैत के साथ सुलूक फरमाते थे, उनको हटाकर इनकी जगह पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बिठाया गया और कहा गया कि किसी भी तरह से तुझे इनको रोकना है और इस मसले को हैंडल करना है तुझे। और वो हम सब सुनने कि किस तरह से जासूस रखे गए और हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील कहाँ पे ठहरे हुए हैं वो सब इसको पता चला और जिनके घर में ठहरे हुए थे उसको पकड़कर वो गवर्नर हाउस में ले जाया गया और हानी जो नाम था उनका, उनके सामने बातचीत होने लगी। और जब ये बात वाज़ेह हो गई कि मुस्लिम जो हज़रत मुस्लिम है वो हानी के घर में ही है, तो हानी ने कहा कि मुझे मोहलत दे कि मैं घर पे जाऊं और मैं इनको लेकर आऊं या इनको कहीं पर भी मेरे घर से कह दूं कि ये और चले जाएं। लेकिन इनसे ये फोर्स किया गया कि आप यहीं पे रुकें और हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को बुलाएं। और ये ख़तरे से खाली नहीं था कि अगर इब्ने ज़ियाद के सामने इनको लाया जाएगा तो ये तो कत्ल करवा देगा। तो कहाँ का अपने मेहमान के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि तेरे हवाले कर दूँ। आपने इनकार किया और दोनों के आमने सामने तू मैं होने लगी, यहाँ तक कि हानि पर ये लाठियाँ बरसाई गई, आपको खून निकलने लगा सर से, मुंह पर मारा गया, ये सारी चीज़ें हुई वो हम सुन चुके। और फिर एक कमरे में कैद कर दिया गया और इनके जो रिश्तेदार थे, कुटुंब वाले, ख़ानदान वाले में ये बात फैल गई कि इब्ने ज़ियाद ने हानि को कत्ल कर दिया है। तो वो सब जमा हो गए और गवर्नर हाउस को घेर लिया और कहने लगा कि अगर तुमने हमारे आदमी को मारा है तो फिर हम भी बदला लेंगे, ये होगा वो होगा। एक सिचुएशन टाइट होने लगी। इससे अब आगे हमें सुनना है, आज जितना वक्त है उसमें हम आगे क्या हुआ वो सुनेंगे। लेकिन मैं फिर एक मर्तबा मैं इस बात को रिपीट करता हूँ और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो भी वाक़या हो रहा है और जो कुछ हुआ इसको हम सुन रहे हैं, तो इसको कोई फिल्म या कहानी की तरह ना सुने। ये कोई स्टोरी नहीं चल रही कि एक वार्ता की तरह बयान हो गया और फिर हर साल बयान होता है। तो कैसे सुनना है? तो मैं आपको सुनने का तरीका सिखाता हूँ। क्या आप करबला के वाक़ये को सुनने का तरीका सीखने के लिए तैयार हैं? आप सुनना चाहते हैं कि करबला वाला वाक़या कैसे सुना जाता है? मैं आपको सिखाता हूँ और मैं वो तरीका आपको बताता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको लगेगा कि आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं, आपके सामने वो चीज़ होगी इंशाअल्लाह, और आपको लगेगा कि मैं भी हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के साथ हूँ, इमाम हुसैन के साथ हूँ और मेरे सामने सारा चीज़ हो रहा है। इस तरह से मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आप इसी तरह सुनेंगे तो ही ये सब महफिलें का फ़ायदा है,
वरना 10 दिनों के बाद आदमी भूल जाता है कि इमाम हुसैन कौन। वैसे नहीं भूलता है, लेकिन याद भी कहाँ करता है। वैसे तो नहीं भूलता इमाम हुसैन को, वो तो भूलने वाली हस्ती है नहीं, लेकिन कौन याद करता है। पूरा साल निकल जाता है, हमें सिर्फ मुहर्रम में याद आते हैं। और फिर याद आने के बाद भी हम करते क्या हैं फिर इमाम हुसैन के नाम पर। तो ये इस तरह से इसको नहीं सुनते। इसको कैसे सुनते हैं वो मैं आपको नज़रिया और एक पूरा दृष्टिकोण दे रहा हूं कि हर कोई पर्सनली, चाहे जवान हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हों, इसी तरह जो ख़वातीन औरतें सुन रही हैं, वो सब अपना अपना पर्सनली इस बारे में सोचे कि अगर हम उस ज़माने में होते तो हम किसका साथ देते। इमाम हुसैन का साथ देते कि यजीद और इब्ने ज़ियाद के साथ हो जाते। कोई नहीं कहेगा कि इब्ने ज़ियाद और यजीद का साथ देते हैं, सब यही कहेंगे कि बेशक मैं तो इमाम हुसैन के साथ रहता। तो अब यही देखना है हमें कि अच्छा, इस दावे में और ये तमन्ना करने में कि इमाम हुसैन के साथ हैं, ये हम सच्चे हैं या गलत है, वो भी चेक करने का तरीका होता है। वो ये तरीका है उसका कि आज हम जो कर रहे हैं उसी से पता चलेगा कि हम आज से ये तकरीबन 1400 साल पहले हम क्या करते होते। 1350 साल से ज़्यादा के बात हुई, हिजरी सन 60 की ये बात चल रही है, आज चल रहा है 1446। तकरीबन सिर्फ यूँ समझिए कि 1400 साल मुकम्मल होने में ये 14 साल का फ़र्क है बस, वरना ये तकरीबन 1400 साल पहले की ये बात है। तो हम आज जो कर रहे हैं उसी से पता चलेगा कि अगर कल होते तो यजीद वाले में होते और लोग सालों के बाद हमें गालियां निकालते, या फिर इमाम हुसैन के साथ होते कि लोग सदियों के बाद हम पर लाखों सलाम भेजते। तो अब इमाम हुसैन के साथ होने के लिए आप तैयार हैं? अब बयान जो चलेंगे ये जो जितने दिन बचे हैं उनमें वही होगा और उसी से पता चलेगा कि हम आखिर में फाइनली, क्योंकि ज़बान का तो कोई, ज़बान से तो आदमी बोल लेता है, लेकिन अमल से पता चलता है कि ये यजीद वाला है कि हुसैन वाला है। और जाहिर सी बात है सुन्नी, अच्छा ये भी बता दो कि सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी जो लोग हैं, बरेलवी कहो, मसलक आला हज़रत कहो, ये सब ये जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो तो अपने आप को हुसैनी समझते ही हैं, इमाम हुसैन को मानते ही है, मोहब्बत करते ही हैं। राफजी भी कहते हैं कि असल हुसैनी हम हैं। शिया और राफजी लोग हैं वो भी कहते हैं कि इमाम हुसैन वाले हम हैं। वहाबी भी कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हुसैन वाले हम हैं। अब जब इतने सारे दावेदार खड़े हो गए तो फिर यजीद वाला कौन है? तो यजीद वाला कौन है? क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कह दे कि मैं यजीद के साथ हूं। अच्छा, दुनिया में आज ऐसे लोग भी हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और रहेंगे, कि जो कहते हैं कि यजीद जो है वो अमीरुल मोमिनीन था और रहमतुल्लाह अलैह था। ऐसे लोग हैं आज भी, और ये कहते हैं कि इमाम हुसैन ने जो किया वो गलत किया और इमाम हुसैन से गलती हो गई और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
और बहुत भी आगे आगे बोलते हैं, हम बोल भी नहीं सकते। ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, और इतना कुछ कहने के बाद भी कहते हैं कि हम हुसैन वाले हैं। तो ये हर जगह पर ये चीज हो रही है। अब असल हुसैनी कौन और असल यजीदी कौन, वो कैसे पता चलता? वो ऐसे पता चलता है कि इमाम हुसैन की जिस वजह से यजीद से लड़ाई थी, यजीद से इख्तिलाफ था, तो उसमें ये दो पार्टी बन गई, एक हुसैनी एक यजीदी। अब हुसैनी वाले अगर आप काम करेंगे आज, इसका मतलब कि तुम कल हुसैन वाले थे, और आज अगर यजीद वाले काम करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि कल होते तो हरगिज इमाम हुसैन का साथ नहीं देते, यजीद का ही साथ देते। इससे पता चलेगा। और इसकी सबूत और इसकी दलील हमें हदीस से भी मिलती है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स है, जिस मफहूम अर्ज करता हूँ, समझे, बहुत समझने वाली बात है, कई मसले आपके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक शख्स को, चार लोगों के हुजूर ने मिसाल दी। कितनी? चार अलग अलग तरह के लोगों को काल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। पहले फरमाया कि एक ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ने इल्म भी दिया और माल भी दिया। पहला शख्स कौन सा है? इल्म भी दिया और माल भी दिया। अब वो क्या करता है? माल का इस्तेमाल इल्म के मुताबिक करता है, शरीयत के मुताबिक करता है। उसको इल्म है कि क्या हलाल है क्या हराम है, तो वो कमाने से लेकर खर्च करने तक अल्लाह के हुक्म के पाबंदी करता है, और इससे क्या होता है? उसको बड़ा अजर व सवाब मिलता है। अब ये तो हो गया कि जिसके पास इल्म भी है माल भी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई आलिम बनता है तो जरूरी नहीं कि गरीब और फकीर ही जो। आज ये भी मुसलमान डरते हैं कि अगर बच्चे को आलिम बना दिया तो पता नहीं फिर कितना पगार मिलेगा, ने क्या होगा, ने कैसे ज़िंदगी निकलेगी, ने गाड़ियों में नहीं घूम सकता, ये वो चीज़ें। ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि रोज़ी का ताल्लुक अलग है। वो जिसके नसीब में जितनी लिखी जाती है वो मिल के रहती है। फिर जाहिल को भी मिलती है, आलिम को भी मिलती है, जालिम को भी मिलती है, नेक को भी मिलती है, बुरे को भी मिलती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मुसलमान इतने गुनाह रोजी रोटी के चक्कर में कर लेता है, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी की रोज़ी उसको ऐसे तलाश करती है जैसे उसकी मौत उसको ढूंढती है। मौत से कोई बच सकता है? कहीं पे छुप के चले जाओगे इधर उधर, तो कहीं पे ऐसा है कोई किला या ऐसा कोई चीज़ है कि आदमी मौत से बच जाए? कुछ लोगों की मौत, मैंने कहा कि अगर मौत हजारों फीट नीचे समंदर में है वो किसी की, तो वो 2 करोड़ रुपए की टिकट खर्च करने के बाद वहां जाता है, मर जाता है। याद है आपको? वो टाइटैनिक देखने गए थे, कितनों को याद है? सबमर्सिबल में बैठकर टाइटैनिक का भंगार देखने गए थे। लोग भी कितने माल मिलता है, इल्म नहीं होता तो ऐसा सब करते हैं। वो टाइटैनिक 100 साल पहले डूब गई, तो उसका अभी भी वो मलबा यानी कि भंगार वो सब नीचे पड़ा हुआ है, समंदर के हजारों फीट नीचे। इतना नीचे है कि वहां पर सबमरीन और ये सब भी नहीं जाती, तो उसके लिए एक छोटा सा होता है कि 3-4 आदमी बैठ सकते हैं, और उसको अंदर में ऑक्सीजन और ये सब करके और 5-7 दिन का खाने का वो सब अंदर में डालकर बाहर से सील लगा के बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल एक कैप्सूल जैसा बन जाता है। और फिर वहाँ पर वो देखने का सब होता है,
वो सब कैमरे और कांच और वो सब, तो वो नीचे जाती है। और जैसे हमारे यहाँ चलती है ना, बसें चलती है, यहाँ से वहाँ ले जाएंगी, अहमदाबाद ले जाएंगी, राजकोट ले, उसका टिकट होता है, किराया होता है, भाड़ा होता है। ये सबमर्सिबल का भी भाड़ा होता है, और उसकी टिकट है एक आदमी के 2 करोड़ रुपए। कितने? एक आदमी के 2 करोड़ रुपए। तो 5 लोग ने, इसमें 2 हमारा पड़ोसी मुल्क के बाप बेटे थे, बाप बेटे दोनों, 2 और 2 4 करोड़ रुपया खर्च करके ये भंगार देखने गए। इतना माल होगा उनके पास। तो वो टाइटैनिक का वो भंगार देखने के लिए नीचे गए, और फिर क्या हुआ, वहां जाकर एक जगह पे जाके फंस गए। अब ना बाहर निकल सकते ना अंदर रह सकते हैं, क्योंकि अंदर में तो ऑक्सीजन का पैक है। अब अगर वो 10 दिन का है तो 10 दिन के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। और दिक्कत ये थी कि वो इतना नीचे होता है कि कोई क्रेन या कोई और जहाज के जरिए इनको नीचे से उठा ऊपर भी नहीं ला सकते। अब गए तो गए, फंस गए, वहीं पे मर गए। अभी की बात है, कुछ महीने हुए हैं। तो मतलब क्या समझ में आया कि इनकी मौत हजारों फीट नीचे थी। अब कौन जा सकता है? दरिया में अगर कोई डूब जाए तो जैसे ही आदमी डूबेगा, मरेगा, तो उसकी लाश ऊपर तैरने लगती है। यानी कुछ फीट के नीचे आदमी जा नहीं सकता है। मर भी गया तो नीचे नीचे बैठ नहीं जाता है कचरे की तरह, वो ऊपर आ जाएगी उसकी लाश। तो इतना 15 या 20 हजार फीट नीचे जाना है तो कैसे जाएगा? तो मौत वहां लिखी है, तो फिर वो मौत वहां तक पहुंच जाती है और आदमी भी वहां तक पहुंच जाता है। तो ये मैं कह रहा था कि अगर मौत तुम्हारी हजारों फीट नीचे लिखी होती है तो आदमी 2 करोड़ रुपया खर्च करके मरने के लिए जाता है। 2 करोड़ रुपए भाई, शायद कई लोग हैं पूरी जिंदगी में इतने रुपए टोटल नहीं देखते, टोटल सरवारा करेंगे इतना नहीं देखेंगे। ये दोनों बाप बेटे, 2 बाप भी गया, साथ में बेटा भी जवान था, अभी 25-27 साल की उम्र थी बेटे की, गया, ले गया। ये चीजें होती हैं। तो ये बात हमारी निकली थी कि मौत कैसे ढूंढती है इंसान को, कि आदमी बच ही नहीं सकता। इसी तरह रोजी भी ढूंढती है। बल्कि मिरातुल मनाजी में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मौत तो एक ही मर्तबा ढूंढती है, और ऐसे ढूंढती है कि अगर वो पकड़ लेती है तो फिर पूरा मामला ख़त्म, आदमी इस पार से उस पार चला जाता है। लेकिन ये रोज़ी का मामला ऐसा है कि एक दिन में न जाने कितनी मर्तबा ढूंढती। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, आपने उठाकर एक घूंट पानी पी लिया, तो आपको क्या लगता है अगर आपकी रोज़ी में नहीं था तो वो पानी पी सकते थे? नहीं पी सकते थे। तो ये रोज़ी ने आपको ढूंढकर आप तक वो पानी का घूंट पहुँचा। इस तरह से हर चीज़ आदमी तक पहुँचती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसे परिंदे भरोसा करते हैं, अल्लाह पर तुम ऐसा तवक्कुल रखो, ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा रखने का हक है, सच्चा भरोसा रखो, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे रोज़ी देगा जैसे परिंदों को देता है। कि परिंदे जब सुबह घोंसले से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, शाम को वापिस आते हैं तो पेट इनका भरा हुआ होता है, और कोई परिंदा आने वाले कल के लिए जमा करके नहीं रखता कि काले काम माउस से नहीं रखता। अल्लाह पे भरोसा करता है, आज का खाना उसको आज मिल जाता है, सुबह फिर खाली पेट निकलता है। पता नहीं, हमें तो पता है दुकान हमारी यहाँ है, धंधा यहाँ है, हम बैठते हैं, लेकिन परिंदों का तो कोई ठिकाना ही नहीं, कहाँ से उसको दाना मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा। बस रब पे तवक्कुल करके निकलते हैं। और कितने परिंदे हैं? लाखों करोड़ों परिंदे हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम अगर अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा हक है तो तुमको रोज़ी भी अल्लाह ऐसा ही देगा गैब से कि परिंदों की तरह के सुबह खाली पेट निकलते हैं, शाम को पेट भरा हुआ होता है। आई बात समझ में? तो रोज़ी के मामलात में कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए हलाल तरीके से, जितना होगा उतना मिल जाएगा।
अब जो नहीं है वो आप में, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि आजकल आ બધું જોવા જઈએ ને હલાલ ને હરામ ને તો બે પૈસા ભેગા જ ન થાય, આ ખર્ચા એટલા બધા છે ને क्या વાત જવા દે। बापू तो इन्हीं रीते बराबर है, बापू को अलग ग्रह से आता है या मंगल से आया हुआ है। अगर बापू ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है तो क्या आपने नहीं पढ़ा हुआ? बापू अगर अल्लाह को मानता है तो तुम नहीं मानते। ये सबके लिए बराबर है रोजी का मामला, इसमें सब बंधे हुए हैं। अब मैं आपको एक समझाने के लिए एक बात बताता हूं। लोग क्या बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। एक दरगाह पर गया मैं, अंदर में बैठा हुआ था मज़ार पर, और भाई अल्लाह वाले होते हैं, बड़ी बातें होती हैं। मज़ार पे बैठा हुआ था, वहीं पर कोई इनके दरगाह वाले आ गए और कहते हैं कि तो આપણે થોડુંક વ્યાજ વટાવને એવું આડું ઉડું કરતા હોય ને એટલે આપણો ખર્ચો પૂરો થઈ જાય, બાકી કે આ મોંઘવારીમાં પગારથી કાંઈ ન થાય। બોલો, दरगाह पर आकर ये बोलता है, व्याज वटाव के वखाण करता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, आप तनख्वाह या हलाल तरीके से कमाते हो जितना भी, अब माअज़ल्लाह, देखो मैं समझाने की बात करता हूं, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। मेरा काम, बापू लोगों का काम और उलमा और सादात, इनका काम दुआएं देना होता है। हमको लोग याद भी तब करते हैं जब दुआ लेनी होती है। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन जब फंसता है आदमी तो याद आते हैं। अच्छी बात है ये भी कि किसी के हम काम आ जाएं, अल्लाह कबूल फरमाए। तो हमारा काम ही दुआ करना है, तो हम तो सब मुसलमानों के रोज़ी, हलाल रोज़ी में बरकत की ही दुआ करते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं कि तुम 10,000 महाना कमाते हो, उसकी जगह पर 1 लाख कमाओ। 2-4 आइडिया तो मैं दूंगा कैसे कमाते हैं, मसला वो नहीं है। और हमें इसका कोई कमीशन नहीं चाहिए, कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए, मसला ये है ही नहीं। बात क्या है मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी को लगता है कि ब्याज का करने से या जुगार का करने से या कोई और भी हराम काम बहुत सारे हैं दुनिया में, जैसे हलाल हैं हराम भी हैं, अगर महीने का 1 लाख रुपया कमाता है और वो ये समझता है कि अगर मैं ये गुनाह के काम ना करता तो मुझे लाख नहीं मिलता, तो 10,000 मिलते, और अगर मैं ये सब रोल करता हूँ, किसी के दबा लेता हूँ, किसी के खा जाता हूँ, किसी को कुछ करता हूँ, किसी को कुछ करता हूँ, ये वो चीज़ें, तो ये 10,000 की जगह पर 1 लाख रुपया मिलता है। ऐसा लोग अब ऐसा समझते हैं लोग। अब मैं आपको पूछता हूँ, रोज़ी कौन देता है? कौन देता है? सबको अल्लाह ही देता है। तो क्या अल्लाह ने आपके नसीब में रोज़ी नहीं लिखी? लाख रुपया महीने का लिखा ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है हराम के जरिए से आप कभी कमा सकते हो? कमा सकते हो? किसी के बाप की ताकत है कि अल्लाह ने न लिखा हो और ये हाथ पैर मार के कमा ले? ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रोजी तो तुम्हारे नसीब में लिखी थी, लाख रुपये महीने के तुमको मिलने ही थे, अल्लाह ने ही लिखा था, तुमने जल्दी करके हलाल जरिए के जगह पर हराम कमाया और गुनहगार हुए। उसकी मिसाल आप यूं समझिए, हज़रत मौला अली को मानते हो? मौला अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत करते हो? हज़रत अली से निस्बत रखते हो? हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गुलाम के साथ मस्जिद में तशरीफ़ लाए, गोरा साथ में था। आप मस्जिद के बाहर खड़े रहे, लगाम गुलाम को दी, बोले मैं मस्जिद में अभी थोड़ी नमाज पढ़ के आता हूँ। अब कोई ऐसा आदमी था, जब मौला अली अंदर में गए और जब वो इबादत वगैरह सब कर रहे थे, पीछे जो गुलाम खड़ा था, जो आदमी था, उसकी नीयत बदली, उसकी नीयत ख़राब हुई। उसने कहा कि अली तो अंदर में है, इनको मालूम नहीं पड़ेगा, मैं काम करता हूँ, घोड़ा लेकर भाग जाता और मैं सीधा निकल जाऊंगा बाहर, मुझे कहाँ ढूंढेंगे। अब ये निकल पड़ा। अब मौला अली जब नमाज वगैरह पढ़ के फारिग हुए, जब बाहर निकले तो कहा वो आदमी कहाँ गया?
मेरा गोरा लेकर, तो बोले 2-4 लोगों को पूछा, बोले वो यहाँ पे खड़ा था, बोले वो तो चला गया, वो तो रफू चक्कर हो गया, फरार, और सीधा गांव छोड़कर भाग गया। वे पची हाथमा हुआ निकल गया। मौला अली ने कहा कितने दुख की बात है, मैंने सुने इस जुमलों को, अगर आप का दिल खुला हुआ है, जहन खुला हुआ है तो ये समझ में आएगा, वरना नेगेटिव सोचने वालों को तो कोई रास्ता नहीं। पॉजिटिव सोचें, उम्मीद करता हूं आप सही जगह पे पहुंचेंगे। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अंदर में, मस्जिद के अंदर में ये इरादा किया था कि बाहर निकलकर इस गुलाम को घोड़ा सौंप दूंगा, हदिया दे दूंगा कि भाई चल ले जा, तो उसको मैं तोहफे में दे दूंगा। लेकिन वो कितना बदनसीब है कि उसने सब्र नहीं किया, और जो चीज़ उसको हलाल के तरीके से मिलने वाली थी चोरी करके हराम के ज़रिए से लेकर गया। मिला वही जो उसके नसीब में था, उसको घोड़ा मिलना ही था, लेकिन अगर रुक जाता थोड़ी देर के लिए तो वो हलाल के ज़रिए से पाता, लेकिन उसने उतावड़ की, जल्दी की, घोड़ा ही मिला, अल्लाह ने लिखा था तब मिला, लेकिन सामने से देते तो हलाल का हो जाता, और ये छीन कर चोरी करके ले गया, ये हराम का हो गया। तो इस तरह से हमारा भी होता है, रोज़ी हमारे नसीब में लिखी होती है। अगर आपके नसीब में करोड़पति बनना लिखा है तो आप करोड़पति बन के ही रहेंगे, कि कोई माई का लाल आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर लखपति बनना लिखा है, आपके नसीब में अगर लिखा है कि ज़िंदगी में आप फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, BMW खरीदेंगे, आप बंगला बनाएंगे, तो आप बना कर ही रहेंगे। कि मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, रसूलुल्लाह की ज़बानी, रसूल पाक की ज़बान है, बात अल्लाह की है, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। मेरा रब फरमाता है कि अगर मेरा बंदा ये कहे कि मुझे रोज़ी नहीं चाहिए, मुझे रोज़ी नहीं चाहिए, मैंने जितनी, वो बंदा कहता है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अल्लाह फरमाता है जितना मैंने उसके नसीब में लिखा है, आखिरी लुक़मा उसके गले के नीचे नहीं उतार दूंगा, तब तक मैं उसको मौत नहीं दूंगा। जोर से सुभान अल्लाह तो बोलो। अभी भी अल्लाह पे भरोसा नहीं आ रहा? अगर ये सुन लो तुम्हारा सारा टेंशन निकल जाएगा। क्यों मारे मारे फिरते हो? क्यों इतना टेंशन लेते हो? हाँ, काम करना है करो, मेहनत करनी है करो, कोशिश करनी है करो, आइडिया लगाओ, हलाल तरीके से लगाओ, नसीब में है, जाएगा कहाँ? मिलना ही मिलना है तुमको। लेकिन अगर वही हराम के जरिए से करने जाओगे, मिलेगा वही जो लिखा है, लेकिन वो हराम हो जाएगा, आदमी गुनहगार हो जाएगा। और अगर हलाल के जरिए से करेगा तो मिलेगा वही जो लिखा है, लेकिन आदमी सवाब भी कमाएगा और रोज़ी भी कमाएगा। अब अक्लमंद के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं कि हलाल के ज़रिए से कमाकर इबादत का सवाब हासिल करे, बरकतें उठाए, या गलत जगह से करके मिलेगा वही जो लिखा है। कोई ये मत समझे कि आपके नसीब में 1 रुपया लिखा है और तुम इधर उधर गलत जगह से वो 1 रुपये का 1 लाख कमा लोगे। नहीं, अल्लाह ने जो लिखा है वही मिलेगा। बस अब हमारे हाथ में है कि जैसे तुम उसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से लेते हो या गलत तरीके से। बात समझ में आई? अब मैं आपको खाने की मिसाल देकर ये कहता हूँ कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं। खाने की मिसाल आपको देता हूँ। कई लाड़ियों पे मान लीजिए खाना बन रहा है, खाना पक रहा है, आप वहाँ पे जाएंगे, कितना है? बोले 100 रुपये में तुमको ये खाना मिल रहा है। अब कोई आदमी, भीड़ लगी हुई है, वो बनाने वाला बना के वो डिशें सब रख रहा है, या कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर वहाँ से वो लेकर छीन कर भाग जाए और दूर जाकर वो 100 रुपये की चीज़ खा ले, तो क्या उसके नसीब में नहीं होगा तो वो खा सकता है? बात समझ में आ रही है? अगर अल्लाह ने वो उसके नसीब में नहीं लिखा तो वो लूट कर, भाग कर, चोरी करके कभी खा सकता है? मतलब कि उसके नसीब में तो है अगर उसने खाया, लेकिन अगर वही वो दुकानदार से भावताल करता,
पैसे देता, पैसे नहीं है बाकी में भी उधार में भी तो ले सकता है, आज नहीं है 2 दिन बाद आके दे जाऊंगा। वो राजी हो गया, अब खाया तो ये क्या हुआ? हलाल। और छीन कर चोरी करके भाग गया और खाया तो हराम। खाया वही चीज और नसीब में था तो खाया, नसीब में था तो ही खाया ना, वरना तो आदमी खा नहीं सकता है। लेकिन फर्क क्या हो गया? जरिया हलाल इस्तेमाल किया तो खाना हलाल, पेट में गया बरकत। जरिया हराम इस्तेमाल किया, खाना वही मिला जो नसीब में था, लेकिन हो गया हराम, पेट में गया। 40 दिन तक उसकी नमाजें और इबादतें कबूल नहीं होती। दिल में बेचैनी घबराहट होती है, घर में जाता है सुकून नहीं मिलता, बाहर जाता है मज़ा नहीं आता है, कभी लगता है कि मर जाऊं, कभी लगता है कि नहीं मरना है। ये सब उसको पता ही नहीं चलता, गांडा जैसा आदमी बन जाता है। उस क्या करता है, क्यों करता है, कुछ पता नहीं चलता। ये है खुराक में फ़र्क की वजह से। तो खुलासा ये है कि आपके नसीब में जो है, अल्लाह फरमाता है अगर बंदा सामने से कहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अल्लाह कहता है मैंने लिखा है तुझे खिला के रहूंगा, जब तक आखिरी लुकमा नहीं खिलाऊंगा तुझे मौत नहीं आएगी। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कितने लोगों को जवाब इसमें मिल गया होगा। खैर, तो बात हमारी चली थी, यहाँ से हलाल और हराम से बात निकली, और कहाँ से बात आई? बात हमारी ये थी कि करबला का वाक़या सुनना है तो वो कैसे पता चलता है? हम वो अमल से पता चलता है कि हम हुसैन वाले हैं कि यजीद वाले हैं। और उसके दलील के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पेश कर रहा था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, 4 लोगों की मिसाल बयान की, और कहा एक आदमी को अल्लाह ने इल्म दिया और माल भी दिया। वो अपने माल को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करता है, शरीयत के मुताबिक खर्च करता है, तो बड़ा अजर व सवाब पाता है। ये तो हो गया, बात समझ में आने वाली है। इल्म है, अमल है, शरीयत के मुताबिक माल खर्च है, सवाब पाने वाला है। अब दूसरा आदमी है फकीर, माल उसके पास नहीं है, लेकिन जब वो ऐसे इल्म वाले और माल वाले को देखता है तो दिल में तमन्ना करता है कि अगर अल्लाह मुझे भी माल देता तो मैं इस नेक आदमी की तरह सही जगह पर इस्तेमाल करता। नियत करता है सिर्फ, यानी उसके दिल में ये मन तमन्ना होती है कि अगर अल्लाह मुझे माल देता तो मैं भी उस जो शरीयत के मुताबिक करता है ऐसा माल खर्च करता। हुजूर फरमाते हैं सवाब इन दोनों को बराबर मिलेगा। एक तो अमल करता है, दूसरा खाली तमन्ना करता है, दोनों बराबर। और तीसरा फरमाया ऐसा शख्स है कि जिसके पास इल्म नहीं है, माल है, यानी कि शरीयत के मुताबिक माल खर्च नहीं करता है, हराम जगहों पर फजूल खर्चियाँ जो गुनाहों के कामों में आड़े धड़ खर्च करता है, सवाब माल से सवाब नहीं कमाता, गुनाह कमाता है। इल्म नहीं है उसको माल कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो उसके क्या मिलेगा? उसको गुनाह होगा, उसको गुनाह होगा। अब ये था तीसरा आदमी के माल है, गुनाह में खर्च करता है तो गुनाह हो रहा है। अब चौथा है कि उसके पास माल नहीं है, अब वो तमन्ना करता है तीसरे वाले की तरह कि मेरे पास माल होता ना तो मैं भी ऐसे दुम धड़ाके करता, मैं भी ऐसे ही गुनाहों के काम में खर्च करता। हुजूर फरमाते अब ये दोनों भी बराबर हैं। तो आप देख रहे हो 4 लोगों में से 2 के पास माल है, एक सवाब कमाता है, एक गुनाह कमाता है। दूसरे 2 के पास माल नहीं है, खाली मन करता है। अब अगर नेक वाला मन करता है सवाब मिलेगा, गुनाह वाला मन करता है उस गुनाह मिलेगा, ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ हमारे में आती है कि हुसैन और इमाम हुसैन और करबला का वाक़या हुए 1400 साल गुजरे, होने को आ रहे हैं। वो वाक़या तो होना था, हो गया। जो कुछ हुआ वो सब लोगों के सामने है। हम हर साल सुनते हैं और याद मनाते हैं, वाक़यात सुनते हैं, ये होता है, वो होता है, सब होता है। लेकिन आज भी जो आदमी यजीद वाले काम करेगा, समझ लीजिए वो इमाम हुसैन के मुकाबले में है, यजीदी है। और जो आज भी इमाम हुसैन वाले काम करेगा, उनके तरीके को अपनाएगा, ये समझ लीजिए कि ये भी करबला में शरीक है, ये भी इमाम हुसैन के साथ है।
अब हमें यही चेक करना है, देखना है कि इब्ने ज़ियाद और यजीद के साथ देना है कि हुसैन का साथ देना है। मुझे बताया किसका साथ देना है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। यजीद का तो वाबी भी नाम नहीं लेते, हुसैन का ही नाम आएगा, हुसैन का ही नाम आएगा, क्योंकि यजीद था और हुसैन है, अभी भी है, और ये चीज़ है। लेकिन ये तो है हमारा दावा, हमारा मन। अगर सच में अगर सामना हो जाए तो क्या होगा? जैसे कुछ लोग नहीं कहते, गमे हो ना अपने बीक न लाग्यो, गमे आपने गमे नहीं सामने तो कहीं काम पर है तो कहजो ना। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हमको लगता है कि अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना भाई बंद देना। लेकिन फिर कभी रास्ते में जाओ और कुत्ता भौंके ना, सबसे पहले ये भागता है, तब पता चलता है कि या अल्लाह ये कैसा आदमी मुझे मिल गया है। तो ये दावा अलग चीज होती है। इसी तरह हम चाहते हैं कि हुसैन ही बने या हुसैन के साथ दें। यजीद तो बहुत बुरा था, ऐसा था, वैसा था, इस पर यूं, इस पर यूं। लेकिन क्या पता कि अगर इमाम हुसैन और यजीद दोनों आमने सामने आते और हमारे आज जो कर रहे हैं कल वही करते, तो हुसैन के साथ होते कि यजीद के साथ होते? इनको अच्छे से समझें। अब सुनते चले जाएं। अब जितनी तकरीरें चलेंगी ना, इसी बात पर चलेंगी। मैंने आपको पूरा खाका बिठा दिया है, जहन में यही रखना है। क्या रखना है? मैंने पहले ही कहा, कुछ लोग बाद में आए शायद नहीं पता होगा। मैंने शुरू में ही कहा, करबला का वाकया ये कोई कथा की तरह नहीं सुनना है, स्टोरी की तरह सुन लिया, मजे कर लिया, खा पी के सो गए, नहीं। ये तस्वुर करो कि हम वहीं पर हैं, हमारे सामने हो रहा है। और जब हमारे सामने होता है तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो आज करते हैं। तो अब देखें, हानि को अंदर में डाला और इसके रिश्तेदार सब जमा हो गए। तो उस जमाने में थे काजी शुरे, जज थे। इब्ने ज़ियाद ने उस जज को कहा, कूफा के जज थे, उनको कहा कि आप अंदर जाइए, और इन लोगों रिश्तेदारों को लगता है कि हानि जो है वो कत्ल हो गया, इसलिए ये बदला लेने आए, आप अंदर जाएं। मेरी बात तो ये लोग मानेंगे नहीं। आप अंदर जाकर देख कर आएँ, और देखने के बाद लोगों को बता दें कि ये ठीक हैं, सलामत हैं, तो लोगों को तसल्ली हो जाए और ये मेरी जान छोड़े यहाँ से निकले। तो काजी गए अंदर में, देखा, बातचीत हुई हानि से। बोले मैं तो जख्मी हो गए थे, मरे, शहीद नहीं हुए थे, मौत नहीं आई थी। तो कहा ठीक है, अब ये बाहर निकले। काजी शुरे ने लोगों को बता दिया कि भाई ये अफवाह है, इनके कत्ल नहीं हुए हैं, बस ये कैद हुए हैं, कैद किया है इब्ने ज़ियाद ने, अंदर में है, सलामत है, ये है, वो है। अब ये जज थे, लोग तो मानेंगे इनकी बात। तो बोले ठीक है, चलो, अगर ये जिंदा है तो फिर हम भी चले जाते हैं। ये सब अलग अलग अपने अपने घरों में चले गए। ये सारी चीज़ें हुई। ये बात हानि के घर में कौन थे? मुस्लिम बिन अकील। इनको पता चली कि ये पकड़े गए हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये सब इनको पता चला। जब इनको पता चला तो ये क्या किया, मुस्लिम बिन अकील ये घर से बाहर निकले और लोगों को पुकारना शुरू किया कि ए कूफा वालों, ए अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, ए शियान अली और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, आपकी शीयत का दावा करने वालों, देखो मुझे बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, उसकी तरफ से मैं आया, बैत हुई। अब इब्ने ज़ियाद ये करता है कि मैं जिस घर में रहता हूँ उसके मकान मालिक को पकड़ता है और डराता है, धमकाता है, चलो निकलो, हम चलते हैं गवर्नर हाउस की तरफ, और वहाँ जाकर मुतालबा करते हैं कि ये क्या जुल्म है, क्या बदतमीज़ी है। अब जब ये किया तब लोग निकलने लगे घरों से, बोले हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये हो गया, वो हो गया। सब आने लगे। देखते ही देखते 40,000 लोग हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ हो गए। हम होते तो किसका साथ देते? घर से निकलते कि नहीं निकलते कि भाई આપણે શું, આપણે સવારે દુકાન ખોલી, આ તો હવે ભલે ને મોહબ્બત એની જગ્યાએ એલે બેતથી मार्केट में नहीं आवानो, क्या करते? निकलते। अच्छा निकलते, निकलने में क्या है?
निकल गए। अब गवर्नर हाउस को घेर लिया, इब्ने ज़ियाद अंदर बैठा हुआ है और पूरा मजमा घेर लिया है मुस्लिम बिन अकील। लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने देखा कितने सारे लोग मेरे साथ हैं और इब्ने ज़ियाद अंदर में है, आप चाहते तो कहते कि हमला करो, इसको पकड़ो, इसको मारो, लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा कि अगर समाधान और समझौती से काम हो सकता है तो मारपीट नहीं करनी चाहिए, मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहिए। सामने जो है इब्ने ज़ियाद या यजीद जो भी हैं, मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि इनका जो अमल बता रहा है कि सामने हैं, हमारे विरोधी हैं, हमारी इनसे लड़ाई है, भेदभाव और मतभेद चल रहा है, इख्तिलाफ हैं, लेकिन है मेरे हुजूर के उम्मती, हैं रसूल पाक के मानने वाले, हैं वो मुसलमान, है वो कलमा पढ़ने वाले। और मुसलमानों का खून इस तरह से सस्ता नहीं है कि तुम उससे कोई भी विरोध करे सीधा उसको टपका दो, इस तरह से हमें नहीं करना। हालांकि उनके पास 40,000 लोग थे। आपने कहा कि हम इंतज़ार करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इब्ने ज़ियाद अपनी जुल्म और ज़्यादती से पीछे हटता है, क्या वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। हमें ये मारा मारी धाक धमकी से काम नहीं लेना है। अब बताओ हम किसका साथ देंगे? किसी तरह टूट पड़ेंगे, अरे मुकिए नहीं है, अटला जाना चाहिए, नहीं, ये तरीका ही नहीं है अहले बैत का, मुसलमानों का ये तरीका ही नहीं है कि सामने कमज़ोर देखो तो उसको पूरे का पूरा तोड़ फोड़ दो। ये किसका तरीका है? सुने, अब जब ये चीज़ हुई, अब इब्ने ज़ियाद ने काम शुरू किया। हम भाई आप किसके साथ हो? वहाँ पर होते मुस्लिम बिन अकील का साथ देते हाँ, घेराव करने में होते ने મજા આવે, એવું બધું તો હોય તો નહીં હો, દેખાડો થાય, ક્યાંય આપણું નામે ન આવે, માર પડે તો પહેલાં ભાગી જવાનું, સાઈડમાંથી નીકળી જવું। ટેન્શન क्या है भाई इसमें? એટલા બધા હોય ને તો આપણું ક્યાંય નામ ન આવવું જોઈએ बस। अब इब्ने ज़ियाद ने चली चाल, उसने क्या किया, जितने लोग आए थे, अब जो समाज के जो बड़े बड़े आगेवान और लीडर, और किसी का कोई प्रमुख है तो किसी का कोई खजांची है तो किसी का कोई सरदार है तो कोई किसी कबीले का बड़ा है तो कोई कहीं का कोई बड़ा आदमी है जो जिनसे लोग मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उस सबको कर दिया था कैद। सबको चराया छत पर और कहा सब अपने अपने लोगों को समझा दो। अब ये आए छत पर सामने और कहने लगे, अरे भाई मोहब्बत अपनी जगह, पर तमने खबर है ने हालात अत्यारे शू है, माहौल अत्यारे एवो है, वो सब समझाने लगे कि अगर तुम मुस्लिम बिन अकील का साथ देंगे तो इब्ने ज़ियाद है वो हमें मार डालेगा, हमें ख़त्म कर देगा, हम मर जाएंगे, किसी का भाई मर जाएगा, किसी का बाप मर जाएगा। और यजीद के पास पावर है तो क्या करेगा, तुम्हारे बोले घरों को तोड़ देगा, तुम्हारी जो ज़मीनें हैं वो छीन लेगा, जब्त कर लेगा, कहीं पर कोई तोड़ फोड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मारपीट होगी, धाक धमकियाँ होंगी, तुम्हारा माल छीन लेगा, ये वो सब समझाने लगे। तो बोले क्या करो? बोले काम करो, अभी अभी अपने घर पे चले जाओ, बाद में देख लेंगे, अभी ये माहौल नहीं है कि ये करो। अब ऐसा सब एक के बाद एक कहने लगे और फिर कहा कि अगर तुमने हमला किया तो तुम तो गालिब आ जाओगे, लेकिन इब्ने ज़ियाद हमें अंदर में ही मार डालेगा, कत्ल कर लेगा। उस राजाशाही का दौर था, जब भी किसी को कोई तकलीफ होती सीधा तलवार निकल के खचाक, बात खत्म, कुछ केस वेस कुछ अदालत कुछ है ही नहीं, जो है वो उसी के पास है, तो वो चीज़ होती थी। तो खैर जब इतना सुना, अब दो इधर निकलने लगे, दो ये गली पकड़ ली, 4 लोगों ने वो गली पकड़ ली, 5 लोगों ने वो गली पकड़ ली, धीरे धीरे लोग ये 40,000 में से ये कम होने शुरू हो गए, ये निकलने लगे। हमणा आऊँ, हमणा घरे, हमणा इमरजन्सी काम आ गयु, नहीं करते, फोन आयो हमणा तने जवाब आपीने आऊँ छू, गया। अब फोन भी बंद, वो भी बंद। अब इस तरह से इधर उधर वो ये सब होके निकलने लगे, यहाँ तक के मगरी। अच्छा आप किसका साथ दोगे? आप निकल जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील के साथ रहने का मतलब है
इब्न ज़ियाद और यजीद से टक्कर, हुकूमत से टक्कर है। और इसका मतलब तो है कि फिर काम बना तो बना, वरना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यही होना था। सब निकलने लगे, बोला अभी बहुत सारे काम करने, निकले। यहां तक कि मगरिब का वक्त आया। तो मगरिब का वक्त आया तो इमाम मुस्लिम मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए। ऐसी भयंकर सिचुएशन में कि लोग जो बैत किए हुए 12,000 और 40,000 का मजमा, वो सब छोड़ के जा रहा है। वहाँ पे गवर्नर दबाव डाल रहा है, और जो घर में पनाह दी थी उसको भी कैद करके रखा है। वहाँ पे ये हुसैन वालों की नमाजें नहीं जा रही। अब किसका साथ दोगे? जिसका आज दे रहे हो, टेंशन मत लो, बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आज कोई मगरिब की नमाज रेगुलर पढ़ता है जमात से, तो समझ लो कि वह हुसैन वाला है, मुस्लिम बिन अकील का साथ देता। और अगर नहीं पढ़ता है तो सामने ही तो है, इसमें क्या सोचने की बात है। मुस्लिम बिन अकील ने नमाज पढ़ी और जमात से पढ़ी, और इनका हाल यह था कि पहले 40,000 थे, धीरे धीरे कम होने लगे। नमाज जब शुरू हुई तो 500 लोग आपके साथ थे, लेकिन जब नमाज मुकम्मल हुई, पूरी हुई, पीछे देखा कोई नहीं, अकेले। सारे घर भेगी हो गए थे। अब किसमें होशे होते? पता चला कि जिसके पीछे नमाज पढ़ो और लगे कि इसमें थोड़ी परीक्षा है और ये इमाम का साथ छोड़ दो, ये यजीद वाला तरीका है, ये इब्न ज़ियाद वाला है, ये कूफे वाली मोहब्बत है, सगवड़ी। फायदो थाय तो मोहब्बत, वरना तमें कौन, ये वाली है। और अपनी बात पर अडग रहे, अटल रहे, और पूरा अगर इन्होंने मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत की है तो पूरा भरपूर साथ दे। ये हुसैन वालों का तरीका है। अब हमें देखना है, अब हम तो यही कहेंगे कि हम तो उन्हीं के साथ रहे थे, लेकिन अभी पता चले मगरिब की नमाज कौन पढ़ता है। कहाँ कहने की कहाँ जरूरत है, हर कोई अपना अपना जवाब देगा, सही बात समझ में। लेकिन मुस्लिम बिन अकील जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो उनके साथ फिर कोई नहीं था। यही कूफा वाले, यही अपने आप को शिया ने अली कहने वाले, यही अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वाले, इतना कुछ कुर्बानी की बात थी, क्योंकि मज़ा ही मज़ा था, कोई टेंशन ही नहीं था, कोई ख़तरा नहीं था। तब तो मोहब्बत खूब फलती फूलती है, जैसे मियाँ बीवी में होता है, नए नए कांटेक्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि आदमी, दूल्हा या तो लड़का कहता है कि मेरा जिससे रिश्ता हुआ है उसके जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती, बनने ज नहीं ने, अल्लाह पैदा ज नत करी। इतना दिमाग में चढ़ जाता है, और ये नौजवान अपनी मस्ती में होता है क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन यही 2 साल 3 साल तक नाजायज़ मोहब्बत के बाद, नाजायज़ मोहब्बत होती है, गुनाह होता है शादी से पहले अगर है तो, शादी के बाद 3 महीना भी नहीं टिकती, 3 महीना नहीं टिकती। फिर पहले तो ये होता है कि उसका सिर्फ मैसेज आता है कि मारो रिचार्ज 12 वागे पूरा था है। देखो समझ के, ये शिकार लोग बैठे हुए हैं बेचारे, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए। उसका सिर्फ मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, ये सुबह 12 बजे तो जाकर पातार में से रिचार्ज करा के लाता है। घम में ही वही ने, હું એક રોટલી નહીં ખાઉં પણ તારું રિચાર્જ, વાત ચાલુ રહે ને મજા જ ન આવે। और शादी के बाद ये फिर ये देखो, अगर हराम में बरकत नहीं होती है, इस्लाम सिखाता है शादी के बाद जो है वो ठीक है, शादी से पहले ये हराम है, नाजायज़ है। इसमें क्या होता है, फिर शादी के बाद ये मामला पलट जाता है। फिर ये इंतज़ार में होता है कि आनो रिचार्ज बंद थाय ने तो જરાક વાર શાંતિથી જીવવા દે, फोन एना न आवे। बेचारे दुखी लोग देख रहे हैं मुझे। ये है, हलाल में हमेशा बरकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलोगे कभी दुखी नहीं होंगे, लेकिन हमने हराम तरीका इस्तेमाल किया तो फिर ये तकालीफ होती है। तो यह मतलब है कि जब कोई टेंशन ही नहीं है, ना घर की जिम्मेदारी है, ना कुछ भी नहीं, तब तो बहुत चलता है, एक दूसरे पे फिदा हो रहे हैं।
लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी आई उसका हक इस पर आया, उसका हक इस पर आया। अब जब दो आपस में एक दूसरे पर जो जिम्मेदारी आई, जवाबदारी आई, अब मोहब्बत जवाब दे गई। अब मोहब्बत रही साइड में। अब वो आदमी कहता है जो पहले कहता था कि मैं इतना नसीबदार कि मुझे तू मिला या तू मिली। हराम है, अगर शादी से पहले तो हराम है, शादी के बाद कहता है कि महाराज गुनाहनी सजा है। कबूल कर लेता है 6 महीने में, तो स्वीकार लेता है कि आप भाई यही मेरी सजा है। इसके वजह क्या है? वजह है गुनाह। हराम में बरकत नहीं। लेकिन अगर उसी को तुम सब्र से काम लो, इसी को सब्र से काम लिया जाए, तो शादी के बाद वो होता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि 2 अजनबियों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो आप देखें, सहाबाए किराम को देखें। हज़रत मौला अली का मैंने पूरा जिक्र आपको सुनाया था, मौला अली और हज़रत फ़ातिमा का शादी का, कि पहले कैसे किस तरह से हुआ, कितनी सादगी से हुआ, बाद में कितना वो अच्छे से। फिर वक्त ज़्यादा जा रहा था तो फिर हमने वो बात ही पूरी छोड़ दी। लेकिन ऐसे इसमें बरकतें होती हैं, इसमें बरकतें होती हैं। ये फिल्में देखकर और तमाशे देखकर जो किया जाता है उसमें ये भलाई नहीं होती। थोड़ी देर आदमी को अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि हाँ भाई ये अच्छा है, ये है, वो है, लेकिन फिर बाद में फिर कोई इसमें ज़िंदगी हराम बन जाती, जहन्नम बन जाती। तो यहाँ पर भी देखें, मुस्लिम बिन अकील जब आए तो आओ इस्तकबाल, नारे लग रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही नुकसान हो लगा, इनको तकलीफ हुई, अब 500 लोग भी इनके साथ नहीं है, सब छोड़ के चले गए, मगरिब में नहीं है। और मुस्लिम बिन अकील को जिन्होंने मगरिब की नमाज में छोड़ा था, वो आज तक मस्जिद में नजर नहीं आते, आज तक नजर नहीं आते, गायब हैं, अभी भी नहीं मिल रहे हैं। शायद इनको लगेगा वापस जाएंगे तो मुस्लिम बिन अकील मिल जाएंगे, पकड़ लेंगे, चलो कूफा वालों। तो ये कूफा वाली मोहब्बत ना करें, आप सच्ची मोहब्बत करें। समझ रहे हो बात को? समझदार को इशारा काफ़ी होता है। खैर, जब ये मामला हुआ और मुस्लिम बिन अकील की ये सिचुएशन खड़ी हो गई कि जब आप नमाज पढ़ के रात को निकलें, कोई घर नहीं था कि जो ये कहे कि हमारे घर में रहो। कुछ दिन पहले की बात है कि इतना मर मिटने वाले लोग कुछ ही दिन में इतना बदले। इससे हमें ये भी समझना है कि जब लोग तुमसे मोहब्बत करें, इज्जत करें, आसमान पर चढ़ाएं, सर पर बिठाएं, तो फूल नहीं जाना चाहिए। लोगों पर भरोसा मत करें, अल्लाह पर भरोसा करें। हमें ये पावर में नहीं आ जाना चाहिए कि मेरे इतने लोग हैं, एक फ़ोन करीश ने हमड़ा आटला जाना आवी, जैसे वो एक वक्ती चीज़ होती है। जैसे ही आदमी को लगता है कि इसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है या फ़ायदा कम है, या जब नज़रिया बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील रात को निकले, कोई इनको ये नहीं कह रहा है, सारे दरवाजे बंद कर लिए, जानता नहीं ने कौन मुस्लिम बिन अकील। अब ये इसको बोलते हैं गद्दारी, ये है बेवफाई। इसीलिए हम कहते हैं कि गुनहगारों की माफ़ी है, गद्दारों की नहीं है। गद्दारी मत करें, आप वफादारी करें, पूरी करें। फिर ये हुआ, आप निकलते निकलते गए तो एक बूढ़ी खातून कोई बैठी हुई थी दरवाजे पर। आप गए तो कहाँ कि पानी मिलेगा, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं। जो कल कहते थे कि आओ हम तुमको अमीरुल मोमिनीन बना देंगे, हम तुमसे बैत करना चाहते हैं, नहीं आओगे तो रसूलुल्लाह से शिकायत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में ये फरियाद करेंगे कि इन्होंने यजीद के हवाले कर दिया। तो अच्छा हुआ इमाम हुसैन नहीं आए, मुस्लिम बिन अकील को भेजा। आज इनसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आप कहाँ ठहरे हो, पानी पीना है कि नहीं पीना है। ये चीज़ होती है, बच के रहिए, किसी की बातों में मत आइए। मुस्लिम बिन अकील ने पानी मांगा तो कहे ठहरो, पानी अंदर में गई, पानी लेकर आई खातून, पानी पिलाया। अब क्या होता है, पानी आदमी पीता है फिर निकल चला जाता है, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। पानी पी के बैठ गए। अब वो कहती है कि क्या हुआ भाई, बाहर रास्ते पे बैठने कहाँ ज़रूरत है, आपका घर नहीं जा सकते। फिर पूछा कहाँ से हो, कहाँ तुम्हारा घर है। अब मुस्लिम बिन अकील ने फिर जवाब दिया, कहा मेरा यहाँ पे कोई घर नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई घर नहीं है, और मैं एक मुसाफिर हूँ, और ऐसा मुसाफिर कि जिसको कोई रखने वाला भी नहीं है, कोई संभालने वाला भी नहीं है।
कहा कौन हो? बोले मैं मदीने से आया हूँ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घराने से ताल्लुक़ है मेरा, हज़रत अली का चचा का, हज़रत अली के भाई का बेटा हूँ, मुस्लिम। ओ हो। बोले मुस्लिम अकील बिन अकील तुम हो? बोले चलो चलो अंदर। वो मोहब्बत करने वाली थी वो खातून अहले बैत से। बोले चलो चलो अंदर में चलो, और अपने ख़ास रूम में ले गई। बोले यहाँ पे रहो आप, किसी को ये, और जूं तू करके फिर रात हुई तो उसका बेटा आया। उसने कहा कौन है? काम मत बताना किसी को, ये हुसैन बिन अली इमाम हुसैन के भाई हैं, चचा के बेटे हैं, हमारे घर में। चुप, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। रसूल पाक से मोहब्बत का मतलब क्या होता है अगर आप उनके घर वालों से मोहब्बत नहीं कर सकते? ये तो मोहब्बत का तकाजा तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम सिर्फ खा पी के सो जाओ, जो आज लोग कर रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं होती, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है इसमें। अब इसका बेटा जो था, जरूरी नहीं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि तुम अगर नेक हो, अच्छे हो, अपने बेटों को भी अच्छी सोहबत दिलाओ, तालीम दिलवाओ कि वो गद्दारी ना करें। कल माँ ने तो रखा, इज्जत दी, सब कुछ किया, लेकिन बेटे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सुबह होते ही निकला और एक आदमी को जो इब्ने ज़ियाद का जाके कहने आया कि वो जो मुस्लिम बिन अकील है ना, जिसके वो गवर्नर ढूंढता है ने पकड़ता है ने, जिसकी माथाकूट चल रही है, वो हमारे घर में। बोलो, बेटा ही जाके बोलाया। अब वहाँ पे जैसा ही रिपोर्ट पहुंचा कि ये इनके घर में है, ये सब आए, हथियार के साथ लोगों को भेजा और सीधा एक दस्ता ही भेजा सिपाहियों का, हमला करो, पकड़ के लाओ। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ये आए, हमला किया। और मुस्लिम बिन अकील भी तो ऐसे ही थोड़ी थे, कोई ऐसे मामूली इंसान तो थे नहीं। तलवार निकाली और आमना सामना मुकाबला होने लगा। यहाँ तक कि अब एक आदमी कितना लड़ सकता है और कितनों से लड़ सकता है? आदमी की एनर्जी की लिमिट होती है ना। कोई 10 मिनट तक लड़ सकता है, कोई 1 घंटे तक लड़ सकता है, लेकिन बाद में थकेगा कि नहीं थकेगा? और एक आदमी 10 आदमी का मुकाबला कर सकता है, बहादुर है, 15 का कर सकता है, 20 का कर सकता है। अब सामने तुम 100-200 ला के रख दोगे तो वो तो उसको फिर थकना ही है कभी ना कभी। तो वो मुस्लिम बिन अकील से जितना बन पड़ा किए, ये लोग घर में घुस गए, छतों पे चढ़ गए, वहां से पत्थर मार रहे हैं, और बाहर भी हैं लोग, अंदर भी हैं, और ये अकेला है अल्लाह का बंदा। कैसा है? इसीलिए करबला के जो वाकयात है ना, वो मैं बहुत, मेरे लिए परेशानी बन जाती है। मैं 2 तरीके से फंस जाता हूँ। एक तो ये कि इसमें वो मसाला डालना नहीं आता है जो फिल्म का स्टोरी बनाते हैं और लोगों को, ये सब नहीं होता। दूसरा, ये चीज़ें हमसे बयान नहीं हो सकती। इतना दर्दनाक वाकयात और ये सब फील करते हैं ना कि जिसको तुम बुलाओ, आप सोचो कि आपको किसी ने, हमको किसी ने जमात खाने में दावत दी, किसने, कहाँ पर? जमात खाने में हमें दावत है शादी की कि आओ खाना खाने के लिए। अब हम पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ पर घर वाले ने अगर हमसे सलाम नहीं किया या आओ आओ इतना नहीं कहा तो हमें बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? जिसके घर पे दावत होती है उसके घर वाले 2-4 लोग या कम से कम एक आदमी वहीं पे खड़ा रहता है, इधर उधर घूमता है, जो भी खाने के लिए आता है आओ आओ बैठो बैठो ये सब करता है। हमको लगता है हाँ भाई बुलाया, फिर भले दूसरी बार न आए। लेकिन अगर कोई बुलाया ही नहीं घर वाला जिसने दावत दी है, तो आदमी को लगता है यार कोई बोला वो भी नहीं आपने दावत आई, जमीन अवतारिया, कोई कहीं किद्धू नहीं, बोलू नहीं, कोई मैलू नहीं। कितना बुरा लगता है। ये जमात खाने का हाल है। और यहाँ पर रसूलुल्लाह के बेटे को बुलाया जा रहा है, और ये भी कोई छोटी मोटी खाने की दावत पर नहीं। अमीरुल मोमिनीन का मतलब पूरे मुसलमानों का सरदार बनाने के लिए दावत दी जा रही है। और इतने खत लिखे कि थैला भर गया, पूरे का पूरा थैला भर गया। इमाम हुसैन मजबूर होकर यह फैसला लिया कि हाँ मुझे जाना चाहिए। हालांकि लोगों ने उनको, सहाबाए किराम ने, इब्ने अब्बास वगैरह ने कहा था कि आप इन लोगों पे भरोसा मत करें, ये शिया ने अली के नाम पर अली को भी धोखा दिया है, आपके बाप भाईजान हसन को भी उन्होंने धोखा दिया, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी वो मोहब्बत में, जज्बात में आकर सब कह रहे हैं, जैसे ही इनको लगेगा कि खतरा है वो फौरन पलटी मारेंगे। फिर उन्होंने ये अपने भाई को भेजा था, और आज ये हाल बन गया है कि बुलाया गया, अब खाना खिलाना रखना तो एक तरफ रहा, अब तलवारें निकाली जा रही हैं। आखिरकार
इनसे एक आदमी ने कहा, मोहम्मद बिन अशस इसका नाम था, उसने कहा कि मैं तुझे अमान देता हूँ। अमान देने का मतलब होता था, जब कोई एक आदमी, पहले ऐसा चलता था कि जब एक आदमी किसी को अमान दे देता था सामने वाले को, अब जब एक आदमी ने अमान दे दी मुसलमान में से कि मैं इसको अमान देता हूँ, अब इस आदमी को कोई फिर नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसको कोई मार नहीं सकता है, इसको कोई कत्ल नहीं कर सकता है, ये सब होता है। एक आदमी कोई भी मुसलमान का खड़ा होकर सामने कितने कोई भी दुश्मन हो, जैसे ही कहते कि मैं अमान देता हूँ, तो ये इतना मुसलमान की ज़बान का ये इज्जत है, ये इतना वक़ार है। आज खुद अपना वक़ार हम खो चुके, हमारी खुद की ज़बान में वो भरोसा हम नहीं करते। सुबह क्या बोलता है, 5 मिनट में पलटी मार जाता है, मैं क्या कीधु जो तू ना मने खबर ज नहीं, कितना ही बात, ये गलत बात है, ये मोमिनों का तरीका नहीं। मोमिन वो होता है कि अपनी बात पे अड़ा रहता है। क्या आपने रसूल पाक का वो वाक़या नहीं सुना कि एक आदमी ने कहा कि मैं अभी आता हूं, आप कितने दिन तक इंतजार फरमाते रहे? 3 दिन तक वही रहे, हालांकि वादा सामने वाले ने किया था, आपने सिर्फ हाँ बोला था कि हाँ ठीक है मैं ठहरता हूं। तो ये होता है मोमिन। तो यहां पर फिर आपको पकड़ा, अमान दी, तो आपने कहा कि सच में मुझे तुम अमान देते हो? सब बोलने लगे हाँ हाँ, एक नहीं सब बोलने लगे, एक आदमी को छोड़कर बोले हाँ हाँ अमान देते, अमान देते। अमान का मतलब है कि आप टेंशन मत लें, अब तुम्हें कोई कत्ल नहीं करेगा, तुम्हें अब मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अब बातचीत होगी, गवर्नर के पास चलो, इब्ने ज़ियाद के पास गवर्नर हाउस में हम बातचीत कर लेते हैं, बातचीत हो जाएगी, आप पर धोखा टुक नहीं होगा शॉर्ट में। तो कहा कि सच में आप अमान मुकर तो नहीं जाओगे फिर? तो बोले नहीं नहीं अमान देते हैं। बोले ठीक है चलो। इनको घोड़े पे बिठाया, चले, जख्मी तो पहले से ही थे। चलते चलते रास्ते में इनसे धीरे से तलवार इनसे ले ली गई। इन्होंने कहा ये पहली गद्दारी है, जब अमान दी, लड़ाई की बात ही नहीं तो तलवार क्यों छीन रहे हो? अगर किसी ने हमला किया तो मैं अपना बचाव कैसे करूंगा? लेकिन ले ली गई। गवर्नर हाउस में पहुंचे और ये हाल था। देखो फिर गद्दारी, जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब तुझ में हया और शर्म बाकी ना रहे, फिर तुझ में जो मन में आए कर। जब आदमी बेशर्म हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, अल्लाह के बारगाह में क्या जवाब दूंगा, रसूल पाक का क्या हुक्म है, किसको बुरा लगेगा किसको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आदमी कहता है अपना मन में आवे नहीं करवानो, जेनाथी जे करવું હોય ने करी ले। हुजूर ने फरमाया जब तुझ में शर्म और हया ना रहे फिर जो मन में आए कर। ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। हमारे में इतना हया और शर्म होनी चाहिए कि अगर मैं ये काम करूँगा तो घर के बड़े क्या कहेंगे, समाज और सोसाइटी क्या कहेंगे, हमारे मौल उलमा क्या कहेंगे, क्या मेरे बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं, मसला तो नहीं खड़ा हो जाएगा। वो वहाँ पे गए, गवर्नर हाउस के बाहर ठंडे पानी का मटका घड़ा रखा हुआ था। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मुझे कोई पानी तो पिलाओ। एक आदमी बोला कि इसमें से एक बूंद भी तेरे को नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। पानी देने से ना बोल, मना फरमा बोल दिया। ऐसे लोग हो गुजर चुके हैं, आज आप ऐसे मत बने। ये आपको बताता हूँ, अभी तो नॉर्मल सिचुएशन है तो हम कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, ये है वो है, लेकिन अल्लाह ना करे कभी कोई परीक्षा और इम्तिहान की बात आए ना, तो इन वाक़यात को याद रखें कि अगर हम भी फिर जैसा मौका वैसी बात बोलने लगे तो फिर यजीदी और कूफा वालों में हम में फ़र्क क्या रहा। आखिरकार किसी और ने पानी दिया। अब पानी पीने गए तो जो जख्म लगा था होंठों पर, वहाँ से पानी खून गिरा और पानी खून वाला हो गया। दूसरी मर्तबा भी इसी तरह हुआ। आपने कहा कि अब मेरे नसीब में पानी लगाए लिखा ही नहीं लगता है, ख़त्म हो गया मामला, पानी पी नहीं सकते, पूरा खून खून हो जाता है। आपने वो पानी दे दिया, बोला अब तो कुछ नहीं। इब्ने ज़ियाद अंदर में बुलाया, सामने खड़े हैं। जो समझने वाली बातें वही मैं आपको करता हूँ, वरना तफसील तो बहुत ज़्यादा है। तफसील इतनी ज़्यादा है, लिखने वालों ने इतना लिखा है कि अगर मैं वो सब बयान करूँ तो 10 दिन नहीं 30 दिन चाहिएंगे, पूरा महीना मुहर्रम का निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या इसमें से सीखना है, समझना है, वो है ताकि हम हुसैनी बन के रहें, यजीदी ना बने। आखिरकार इब्ने ज़ियाद के सामने खड़ा किया गया। अब दोनों की बातचीत होने लगी। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम यहाँ पर आकर लोगों को भड़काने के लिए आए थे, यहाँ पर लोग रह रहे थे, तुमने आकर लोगों को ये किया वो किया। मुस्लिम ने बिन अकील ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पे मैं आया नहीं हूँ, यही बुलाने वाले थे।
इन्होंने इतना एक दो खत नहीं, पूरा थैला बढ़ जाए, झोला बढ़ जाए, इतना कुछ उन्होंने हमें फोर्स किया और कहा कि किसी भी तरह से आओ, ये लिखा, वो किया, ये किया, हूँ क्या। आखिरकार मजबूर होकर इमाम हुसैन ने मुझे भेजा हुआ है और इनके बुलाने पर मैं आया हूं। हमें कोई इतना शौक नहीं था। वहां पर भी मदीना शरीफ में जब थे, इमाम हुसैन को आप लोगों ने बुलाया था कि बैत करें, और इमाम हुसैन तो फिर मदीना छोड़कर मक्के चले गए थे। मसला ही नहीं है। मक्के पहुंचे तो ये लोग पीछे पड़ गए कि कुछ भी हो जाए आओ, वरना कयामत के दिन हम ये कर देंगे, इन्हें यजीद के हवाले मत करो, न उम्मत पे रहम करो, न हम मोहब्बत करते हैं, न अहले बैत के हम ये करेंगे, न ये सारी, ये लोग बुला कर आए। और इस तरह से ये दोनों की आमने सामने बातचीत होने लगी और इतनी मामला फिर बढ़ गया, तो मैं होने लगी। और इब्ने ज़ियाद तो गवर्नर बैठा ही हुआ था। उसने कहा एक काम करो, एक आदमी को कहा कि इनको ले जाओ ऊपर छत पर और इनको कत्ल कर दो, और कत्ल करके इनकी लाश है ना वो सीधा नीचे गिरा देना, हड्डियां टूट जाएं। अल्लाह अकबर। जब इनको लगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि तलवार भी कुछ भी है ही नहीं इनके पास, तो सिर्फ बात कर रहे हैं, निहत्थे हैं, और सामने पूरा समाज है, लश्कर है इनके पास, और जो बुला रहे थे अब पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है मस्जिद में, जैसे आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, इसी तरह का मामला। तो इमाम मुस्लिम ने कहा कि अगर यही करना है तुझे तो मुझे सिर्फ एक मौका दे कि मैं कुछ वसीयत करूं, मरने से पहले कुछ बातें मैं करूं, वसीयत करूं। आपने वहां पर देखा, अम्र बिन साद वहां पर थे, वहां पर था, कहा तुम कुरैशी है, रिश्तेदार लगता है हमारा, मैं तुझे कुछ वसीयत करता हूं। कहा मुझे नहीं सुनना। इब्ने ज़ियाद ने कहा सुन तो ले, अमल फिर बाद में देख लेंगे, सुन तो ले क्या कहता है ये। अब मुस्लिम बिन अकील की हालत आप समझ रहे हो क्या है, सिचुएशन, कैन यू गेट इट और नॉट? समझ में आ रहा है कि कितना भयंकर वो माहौल खड़ा हो गया है। अगर हमारे कोई दावत दे और हमसे वो घर वाला मिले नहीं तो हम इतना बुरा मान जाते हैं, और यहाँ पे एक नहीं पूरे का पूरा शहर इतनी बड़ी गद्दारी करने पर उतर आया और एक बेवफाई की, और यहाँ पे बात आई कि अब मरना है, घर में रखने के लिए तैयार नहीं, संभालने के लिए तैयार नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सिचुएशन में आदमी वसीयत करेगा तो क्या वसीयत करेगा? मैं और आप होते तो क्या वसीयत करते? तो सुनना है आपको फिर क्या वसीयत की आपने, क्या फिर छोड़ दूं बात को? सुन लेनी चाहिए, एक वसीयत सुन लेनी चाहिए। 3 वसीयत की, और सबसे पहली वसीयत जो की ये समझने वाली है। सामने मौत खड़ी है, गवर्नर का आदेश आ गया कि इसको मारना है। इन्होंने मोहलत मांगी है 2 मिनट 5 मिनट की कि मैं बात कर लूं, बस इतना मोहलत दे दे। आपने सबसे पहली वसीयत की कि कूफा वालों एक आदमी ही का नाम कहा कि उससे मैंने 700 दिरहम कर्ज लिया था, तू मेरा वो कर्ज उतार देना, उसको पैसे वापस दे देना। ये होता है हुसैनी। मौत सामने मंडला रही है, शहादत इंतजार कर रही है, लेकिन किसी मुसलमान के पैसे खाने का सोच भी नहीं सकता। मरते मरते भी कह रहा है कि भाई एक एहसान करना कि मेरे फलां आदमी पैसे मांगता है, बस पहुंचा देना, मेरे वसीयत पर अमल करना। तो हम देख लें कि फिर हम क्या करते हैं। अगर हम यही करते हैं कि किसी मुसलमान का पैसा यही शुरुआत में बात हमारी हुई कि हराम के ज़रिए से हमारा पैसा खाने का अगर तरीका नहीं तो फिर हुसैनी है। और अगर नीयत ये है कि इसके पैसे कैसे खा जाऊं, बाकी रखा कर कैसे हड़प जाऊं, उधार देखकर कहूं कि बस 4 दिवस में आपको 4 महीने निकल गए, किराने वाले के बाकी, राशन वाले के बाकी, दूसरे लोगों के पैसे बाकी हैं। जब 4 दिन का बोला था कि हमारा बस पैसा बोलो आवे ने आप ही जाओ, सामने ते आवी जाओ, तो हमने फोन ना करવો पड़े। 4 दिन के आज 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, पैसा आदमी 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये नहीं दे रहा है। और फिर मांगता है तो क्या बोलता है, क्या पैसा, या बोलता है पैसा लेने भागी थोड़ा जवाना चाहिए। अरे भाई जब देना ही है तो इतना लंबा क्यों खींच रहे हो जल्दी। लेकिन नीयत में खराबी कि अगर ये भूल जाए तो भले न भूल ही जाए पढ़ने से, यानी पैसे देने वालों को टेंशन होता है। मैं आपको एक बताऊं, हुसैनी और यजीदी का फर्क बताऊं, आप सुनने के लिए तैयार हैं?
सच्चा हुसैनी होता है जब वो किसी से उधार लेता है तो टेंशन उधार लेने वाले को होता है कि मैं पैसे देने से पहले मर ना जाऊं, टेंशन होता है। क्यों पता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी शहीद होता है, शहीद समझते हो, मर जाता है अल्लाह की राह में, गर्दन कट जाती है, मारा जाता है, जान चली जाती है अल्लाह के लिए, प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जो आदमी मर जाए, शहीद हो जाए, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, कर्ज माफ नहीं होता। किसी के पैसे बाकी हैं, वो मर जाओगे तो भी माफ नहीं होगा, नहीं होगा। और यहां तक रसूल पाक की यह हदीस है और अमल आपका यह था कि जब आपके सामने किसी सहाबी का जनाजा लाया जाता, हुजूर की बारगाह में कोई मैयत जनाजा आता और अर्ज करती या रसूल अल्लाह ये फलां साहिब है, नमाज जनाजा पढ़नी है। रसूल पाक जिसके पीछे जिसकी नमाज जनाजा पढ़े कैसा आदमी होगा? अब हुजूर क्या फरमाते? हुजूर इरशाद फरमाते क्या ये मरने वाले पर कोई उधार बाकी है, कर्ज बाकी है, किसी से उछीना लिया हो, उधार दिया हो? अब अगर कोई कहता है कि हाँ या रसूल अल्लाह इस पर कुछ कर्ज है, उसने उछीने लिए थे, बाकी हैं, तो हुजूर इरशाद फरमाते तुम नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। यानी तुम पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ रहा, आप तुम ऐसे कहते हैं, आप पढ़ लो नमाज। फिर किसी को रहम आता सहाबियों में से, कहता या रसूल अल्लाह इसका कर्ज मैं उतार दूंगा, मेरी जवाबदारी, जो मांगता है उसको मैं दे दूंगा। फिर हुजूर कहते ठीक है तो फिर मैं पढ़ता हूं। इतना है पैसा बाकी रखने का मसला मेरे भाई। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि इन बला में ना पड़ो तो कोशिश करो कि जितना व्यवहार करो रोकड़े से करो, बचे तो टेंशन ने, उधार रहे, उछीने हो, कर्ज हो तो टेंशन ने। कि अगर मैं चला गया, आजकल तो हम ऐसे ही मर रहे हैं, लेकिन अगर शहीद भी हो गए दूसरे गुनाह माफ हो सकते हैं, कर्ज माफ नहीं हो सकता। कर्ज कैसे माफ होगा? कयामत के दिन लोग जमा होंगे, अब जिसके तुमने पैसे लिए वो दिए नहीं ने, उछीने लिए, या कोई सामान उधार से खरीदा, फिर वो आएगा कयामत के दिन। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर किसी ने किसी के 3 पैसे दबाए होंगे, कितने? 3 पैसे। हम में से देखा ही नहीं है कितनों ने 3 पैसे कितना होता है, क्योंकि 1 रुपए के नीचे तो अब कुछ आता ही नहीं है। 3 पैसे की बात होती है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। आला हजरत फरमाते हैं किसी के 3 पैसे अगर किसी ने दबा लिए, नहीं दिए, उसको कयामत के दिन अल्लाह ताला तो फरमा देगा, अगर बंदों के जब तक बंदा माफ नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा। पता है आपको? पता है? हम कहते हैं ना अल्लाह माफ करने वाला है। वो अल्लाह जो अल्लाह के हुकूक में से कोताही हो गई, जैसे नमाज रोजा है, वो माफ को कर देगा उसको, वो बेपरवाह बादशाह है। लेकिन बंदे के आपस में जो भी मामलात हैं, किसी को गाली दी, किसी को दुख पहुंचाया, किसी के पैसे खा गए, किसी को कोई धक्का मुक्की की, किसी को कोई की तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह फरमाएगा जिसकी पहुंचाई तकलीफ पहले वो माफ करेगा तो मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब उसके पास जाना है तो फरमाते हैं कि 3 पैसे का मसला है। अब बख्शिश के लिए उसके पास जाना है कि भाई भूल થઈ गई थी भाई, ત્યારે હું તમારી પાસે તો લઈ ગયો હતો ને, પછી હવે माफ कर। और जब तक वो माफ नहीं करेगा मामला आगे नहीं बढ़ेगा, जन्नत में आदमी जा नहीं सकेगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो 3 पैसे के बदले में आदमी को 500 नमाजें जमात के साथ देनी पड़ेगी। कितनी? 500 नमाजें जमात के साथ। और वो कौन सी जमात पता है? आजकल जो मुसलमान पढ़ते हैं ये नहीं, ऐसी 500 नमाज जमात जो कबूल भी हुई हो तो दोगे ने। नोट ही जाली नोट है तो क्या दोगे आप? नोट तो असली चाहिए ना। तो 500 ऐसी नमाजें जो जमात से पढ़ी कबूल हुई,
आज की तरह ये गुलाटी मार दिया, जुमा जुमा आए, ईद ईद आए, उसके पास तो 500 पूरी जिंदगी में नहीं पड़ी, उन्होंने क्या देंगे? तो ये मामला मामूली मत समझो। और ये 500 नमाज जमात के साथ कितने पैसों के बदले में देनी है? बोले 3 पैसे। और 30 पैसे हैं तो कितनी नमाजें हुई? कितनी हुई? कोई गणित बणित बढ़ता नहीं है, व्यापार व्यापार नहीं करते। एक मिंडा बढ़ा दो यार, गणित भी सिखा देता हूं आपको। नहीं, 3 पैसे में 500 हैं तो 30 पैसे में 5000 हो गई। और 30 पैसे के 300 पैसे कर दो तो कितनी हो गई? 50,000। एक मिनट यहां पे भी बढ़ जाएगा। अब 300 पैसे का मतलब क्या हुआ? कितने रुपए हुए? कितने हुए? 3 रुपये हुए। अब अगर किसी अल्लाह ना करे ना 3 रुपये भी कोई किसी का खा गया है ना, तो कितनी नमाजें हो रही है? 50,000 जमात से भाई। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान हो। ये है 3 पैसे। और यहां पर तो 3 लाख ने 30 लाख ने जे आवे भाई, એવું બધું જોવા जाए तो 2 पैसा भेगा ही न થાય। कर ले भेगा भाई, कल जब देने की। अच्छा, अब कोई कहे कि मेरे पास तो नमाजें है ही नहीं, तो अब सामने वो आया कि भाई बोला तो बाकी रखावी गयो तो ने 300 रुपया। ये 3 रुपया में ये हाल, 50,000 नमाज। और 300 रुपया बाकी है तो 3,000 बाकी है तो अब नमाज तो है नहीं देने के लिए। तो अब वो सामने वाला अपना गुनाह हम पर डाल देगा। वो ये छूटेगा, हम फंस गए। ये गुनाह सारा डाल देगा। एक हिसाब होता है, एक मिकदार होती है, उस हिसाब से वो गुनाह डालेगा। अब वो चला जाएगा और हम यहाँ पर जो दुनिया में हमको जो 300 रुपये लगते थे और हमको लगता था एवा तो गम्मे वही ना भाई तारा था ही कर ले, उसको पता नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया में कई लोगों से कुछ नहीं होता है। आखिरत में जब करके दिखाएंगे ना तो फिर वो बचाने वाला हमें कोई नहीं होगा। अच्छा, अगर सच में आदमी के पास पैसे नहीं है तो फिर रास्ता ये है कि जिससे पैसे बाकी हैं उससे आप मोहलत ले लो। उसको जाके कह दो, माफी मांग लो कि मैंने कहा था 15 दिन में दूंगा, मुझसे नहीं हो सकता, प्लीज अल्लाह के वास्ते 15 दिन की जगह पर मुझे 6 महीने का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो, 1 साल का टाइम दो। वो राजी हो गया कि वांधो नहीं भाई, वरस दिवस पची आप जे अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं, वो राजी है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर उसको धोखे में रखा, 4 दिन का बोलकर 4 साल निकाले, तो फिर मामला तो फिर गड़बड़ मसला बन जाएगा। तो बातें समझ में आई? मुस्लिम भी नकील शहादत खड़ी है। इतनी गद्दारियां हो रही है, नमाज में साथ देने के लिए तैयार नहीं, पानी पिलाने के लिए साथ नहीं। लेकिन ये हुसैनी किरदार को समझें। इनको टेंशन है कि मैं दुनिया से जाऊं और कर्ज बाकी ना रहे। कहते हैं कूफा में, मदीना और मक्का का नहीं बोलते, थोड़ी देर के लिए जो आए थे वो जो पैसे उधार लिए थे अम्र बिन साद से, कहते हैं कि वो मेरी तरफ से चुकते कर देना, अदा कर देना, ताकि मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे पर किसी का कोई बोझ न हो, कर्ज न हो। दूसरा कहा कि मेरी लाश को दफन कर देना, और तीसरा कहा कि जब मैं जाऊं तो मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, इमाम हुसैन को खबर दे देना। ये भी एक टेंशन था, क्योंकि उन्होंने तो ख़त लिख कर बोला था कि इतने इतने अच्छे अच्छे लोग आज जाओ। अब वो बोले तैयारी करते होंगे। और देखने वाली बात यह है कि जिस दिन 3 ज़ुल्हिज्जा हिजरी 60 में यहाँ पे इमाम मुस्लिम की शहादत होती है, वही 3 ज़िलहिज्जा को इमाम हुसैन मक्का से रवाना होते हैं कूफा की तरफ। और फिर क्या होता है? फिर इमाम मुस्लिम के 2 बच्चे भी थे, ये तो शहीद हो गए। इन्होंने काजी शुरह के पास वो बच्चे रखे थे कि भाई संभाल के रखना, मेरा तो पता नहीं क्या ये लोग करेंगे, कम से कम ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की तो हिफाजत आप करना। ये संभाल के रखे थे। फिर उन बच्चों का क्या हुआ, मामला कैसे बढ़े? फिर इमाम हुसैन वहाँ से मक्के से निकल रहे हैं, और वो गरी है कि जब हाजी लोग पूरी दुनिया से मक्के में आ रहे थे, ज़ुल्हिज्जा के महीने में पूरी दुनिया से मक्के में आ रहे हैं, ये रसूलुल्लाह का नवासा मक्के छोड़ के कूफा की तरफ जा रहा है। ये बहुत दर्दनाक वाकया है करबला। ये धमा चकड़ी और नाच गान का महीना नहीं है, ये पूरा अलग चीज़ है। आप अगर समझा
करबला को जो समझा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, वरना करबला को मौज मज़े में निकालता है, उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन शहीद हुआ क्यों हुआ। तो इंशाअल्लाह अब आइंदा कल से हम वो बच्चों वाली भी बात सुनेंगे, और फिर इमाम हुसैन को खबर हुई कि नहीं हुई और कैसे हुई, खबर हुए बगैर पहुंच गए या किस तरह से वो मामलात रहे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कल हम समाअत करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चा हुसैनी बनाए, सच्चा हुसैनी बनाए। ऐसा नहीं कि मुंह पर हुसैन हुसैन हो और मगरिब की नमाज में हम जमात से नमाज ना पढ़ें। अगर मगरिब की जमात से नहीं पढ़ते तो मतलब मुस्लिम बिन अकील की पीछे जगह खाली है, लोगों के इख्तियार है, फैसला आपके पास है। इसी तरह ये जो पैसों का और वो रोज़ी का मामला मैंने पहले ही कह दिया, रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। आपको लगता है कि किसी के 1,50,000 दबाने से मैं अमीर बन जाऊंगा, अमीर तो नहीं बनोगे, जो होगा वो भी चला जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्ची समझ और तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।